हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज मैं आप लोगों को क्या बताने वाला हूं। आज एक मोटिवेशनल वीडियो है क्लास 12th वाले बच्चों के लिए कि जो बच्चे अपनी फिजिक्स से डर रहे हैं, जो बच्चे केमिस्ट्री से डर रहे हैं, जो बच्चे बायोलॉजी और मैथ से डर रहे हैं, या जो सोच रहे हैं हिंदी और इंग्लिश को कैसे टारगेट करें, उनमें कैसे पढ़ाई की जाए, तो सारे सब्जेक्ट्स की विषयवार तैयारी कैसे की जाए, मैं आज आप सभी बच्चों को बताऊंगा। तो आज आपको मैं ये बता रहा हूँ कि आज जून निकलने वाली है, कंप्लीट जून होने वाली है। क्या आप जून में बिल्कुल अच्छी से पढ़ाई की है या नहीं की, ये आपको पता है, मुझे कुछ पता नहीं इसके बारे में। अगर इसी तरीके से महीने खिसकते जाएंगे, जून निकल गया है, अब जुलाई आ जाएगा, जुलाई चला जाएगा, अगस्त आ जाएगा, अगस्त चला जाएगा, सितंबर आ जाएगा। इस तरीके से दिन कभी भी रुकता नहीं है, टाइम कभी भी नहीं रुकता है। और आप अभी तक आपने तैयारी शुरू नहीं की, आपकी गलती है ये। अभी से तैयारी शुरू करो। मुझे नहीं पता आप कहाँ से तैयारी शुरू करो, लेकिन शुरू करो। अगर अभी भी शुरू नहीं किए तो आप बहुत पीछे हो जाओगे। और 95 प्लस का जो सपना आपने देख रखा है, जो आप चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना, स्टेट टॉपर बनना, उससे आप पीछे रह जाएंगे। क्योंकि ये एक मैराथन होती है। टॉप 10 में आना, आप 10 बच्चे ही आ सकते हैं उसके अंदर। तो उसके अंदर आने के लिए आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी। तो उसको अभी से तैयारी शुरू करो। आप फिजिक्स में तैयारी पढ़ो अच्छी तरीके से। फिजिक्स में कम से कम, अगर आप टॉप रैंक में आना चाहते हो, तो फिजिक्स के अंदर ऑलमोस्ट आपके 90 प्लस मार्क्स होने चाहिए, 90 प्लस मार्क्स होने चाहिए, 90 प्लस। तभी आप एक टॉप 10 की टॉपर लिस्ट में शामिल हो सकते हो। उसके बाद केमिस्ट्री के अंदर, तो केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान एज कंपेयर टू फिजिक्स आसान होती है। और रसायन विज्ञान के केवल हमारे सिलेबस में केवल 10 चैप्टर्स हैं। तो कितने चैप्टर्स हैं? देखो, फिजिक्स के हमारे सिलेबस में 14 चैप्टर हैं, 14 चैप्टर्स। फिजिक्स के हमारे सिलेबस में 14 चैप्टर हैं, जिसमें पार्ट 1 फिजिक्स और पार्ट 2 फिजिक्स आती है। और 70 नंबर का पेपर होता है, 30 नंबर प्रैक्टिकल के हमें मिलते हैं। और 70 नंबर में 35 नंबर पार्ट 1 से, 35 नंबर पार्ट 2 से मिलते हैं। तो 14 चैप्टर को पढ़ के आपको 70 में से 65, कम से कम 60 तो स्कोर कर ही लेना है, अगर आप चाहते हो टॉप रैंक में। देखो, टॉपर बनने का सबसे बेहतरीन स्टाइल यही होता है कि किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ो नहीं, हर सब्जेक्ट पे बराबर और इक्वली ध्यान दो, ये याद होता है। उसके अलावा जब आप एग्जाम देने जाओ, जब आप बोर्ड एग्जाम्स देने के लिए जा रहे हो, तो वहां पर आप अपनी किताब लेके मत जाना फिजिक्स की, नहीं आप फॉर्मूला सीट लेके जाना कि उसको पढ़ लूँ, लास्ट मोमेंट पे पढ़ लूँ। उससे कुछ नहीं होने वाला। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो, मैं अगर एज्यूम करता हूँ आप अपना बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, तो बोर्ड देने के टाइम वहां आप रिवीजन नहीं करोगे। एग्जाम के 1 घंटे पहले आप बिल्कुल फ्रेश माइंड से जाएंगे, बिल्कुल रिलैक्स होकर जाएंगे। जो भी आपने पूरी साल पढ़ा है उसको अच्छे से अपने ब्रेन में रिवाइज करेंगे। लेकिन आप कॉपी खोल के नहीं देखेंगे उस 1 घंटे के अंदर, क्योंकि वो जो टाइम होता है, अगर आप 1 घंटे में कितना पढ़ पाएंगे, आपको केवल उतना ही याद रहेगा जितना आपने पास टाइम में पढ़ा है, वो आप भूल जाएंगे। तो फिजिक्स का सबसे पावरफुल तरीका होता है कि फिजिक्स को रटना नहीं है। फिजिक्स का मतलब होता है फिजिकल फिनोमेना, जो हमारे आसपास घटनाएं हो रही हैं, वो होता है फिजिक्स। उसके अंदर आपको 90 प्लस स्कोर करना ही चाहिए, एटलीस्ट आपको करना चाहिए। उसके बाद केमिस्ट्री, केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान। और केमिस्ट्री तो इस साल सिलेबस बहुत छोटा कर दिया है केमिस्ट्री का। इसके अंदर केवल आपको 10 चैप्टर्स, केवल 10 चैप्टर ही पढ़ने हैं केमिस्ट्री के अंदर। और केमिस्ट्री के अंदर 10 चैप्टर पढ़ के आप आसानी से 95 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? सबसे बेहतरीन तरीका इसका यही होता है कि कम सिलेबस है, ज़्यादा ज़्यादा बार रिवाइज कर लोगे। 10 सिलेबस, 10 चैप्टर को मान लो, अगर इसमें 10 चैप्टर्स हैं, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, 10 चैप्टर हैं इसके अंदर, 10 चैप्टर हैं। अगर आप 2 दिन का टाइम ले लो, एक चैप्टर 1 दिन का ले लो, 1 शॉट में कंप्लीट करोगे। 1 दिन का एक चैप्टर ले लो, 10 दिन में पूरा सिलेबस खत्म केमिस्ट्री का। और दबा के रिवाइज करो। और रिवाइज के साथ साथ बस आपको 1 शॉट रिवाइज नहीं करने हैं, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है। अभी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस मत करो, अभी आपके लिए बस आपका मेन इंटेंशन होना चाहिए कैसे मैं सिलेबस को कंप्लीट करूं एक बार। फिर आप दोबारा क्या करोगे? दोबारा उसको दोबारा से रिवाइज करोगे। रिवाइज करने में टाइम नहीं लगता, रिवाइज तो बहुत जल्दी हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया, विलियन चैप्टर पढ़ा दिया, तो विलियन चैप्टर को जब मैं रिवाइज कराऊंगा तो बहुत जल्दी से कराऊंगा, क्विक रिवीजन कराऊंगा। तो आपका टाइम भी बचेगा, आप ज़्यादा ज़्यादा रिवीजन कर पाएंगे। ये होता है पॉइंट रिवीजन करने का। तो रिवीजन ही डिवीजन होता है, जितने अच्छे से आप रिवाइज करोगे। जैसे कि मैं अपना बताऊं तो मैंने बायो की एनसीईआरटी ऑलमोस्ट 25 टाइम्स पढ़ी है, 25 बार ऑलमोस्ट बायो की एनसीईआरटी पढ़ी है। केमिस्ट्री के अंदर मैंने इतने बार रिवीजन किया कि मुझे खुद याद नहीं है मैंने मेरे नोट्स कितने बार पढ़े हैं। मैंने एट लास्ट पॉइंट पे आप नोट्स से ही पढ़ाई करेंगे। इतनी लंबी किताबें आप नहीं पढ़ सकते हैं लास्ट मोमेंट पे, आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं। आप मेरे नोट्स ले सकते हैं, उसके साथ साथ आप अपने खुद के नोट्स भी बनाइए, सेल्फ नोट्स भी बनाइए। और बहुत से बच्चे पूछते हैं कि क्या मैं कम थ्योरी लिखता हूँ,
तो ये बोर्ड बहुत छोटा सा है, इसलिए मैं बोर्ड पे ज़्यादा थ्योरी नहीं लिख सकता, मेरी मजबूरी है। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा दूंगा जिससे आपको फ़ायदा मिलेगा, आप अच्छे से थ्योरी लिख पाएंगे, उसकी चिंता आप लोग बिल्कुल मत करना। तो अब मैं आपको बताऊँगा बायोलॉजी में कितने चैप्टर्स हैं या मैथमेटिक्स में। इनके अंदर 13 चैप्टर हैं, 13 चैप्टर हैं। और देखो, अब ऐसा नहीं है कि आप कोई एक सब्जेक्ट को कम टाइम दो, किसी को ज़्यादा दे रहे हो, फिजिक्स ज़्यादा पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री कम पढ़ रहे हो, इससे भी आपकी रैंक बिगड़ेगी। क्योंकि रैंक को लाना इन द सेंस उसमें सभी विषयों पर बराबर कमांड रखना होता है। तो सभी सब्जेक्ट्स को इक्वली कमांड रखो, तब आप रैंक होल्डिंग कर सकते हो। और हाँ, स्पेशली साइंस स्टूडेंट के लिए मैं बता रहा हूँ, हिंदी को और इंग्लिश को बिल्कुल नज़रअंदाज मत करो, क्योंकि हिंदी इंग्लिश से ज़्यादातर टॉपिक्स पीछे हो जाते हैं। मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ्स पढ़ते हैं, लेकिन हिंदी और इंग्लिश को नहीं पढ़ते। वो समझते हैं कि बहुत आसान सब्जेक्ट होते हैं और लास्ट मोमेंट पर हम इनको तैयार कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी इन सब्जेक्ट्स में। लेकिन वही बच्चे एट लास्ट मोमेंट पे, बिल्कुल अंतिम समय पर इन सब्जेक्ट के हिंदी और इंग्लिश के पीछे पड़ जाते हैं, और उनका जो फिजिक्स और केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ्स का जो रिवीजन है वो अच्छे से नहीं हो पाता है, क्योंकि वो इन सब्जेक्ट्स में पहले से अच्छे से पढ़ाई नहीं की है उन्होंने। तो इन सब्जेक्ट्स की वजह से ये सब्जेक्ट्स तो गए, हिंदी और इंग्लिश तो बर्बाद होने ही होने हैं, और ये तीन आगे के सब्जेक्ट्स जो हैं ये भी बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि आपने इनमें रिवीजन नहीं कर पाया होता है। तो ये आप लोग याद रखो, ये जो बहुत सारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम होती है कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी मैथ्स में रिवीजन ना कर पाना। और बायो के लिए तो मैं बताऊंगा सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी चाहिए होती है आपको, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी। केमिस्ट्री के अंदर मैं बताऊं आपको, तो केमिस्ट्री के अंदर आपको 10 चैप्टर पढ़ने हैं। कौन कौन से 10 चैप्टर हैं? सबसे पहला चैप्टर आपका है विलियन चैप्टर, जो मैं आपको बता चुका हूँ। विलियन चैप्टर मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। जिन बच्चों ने नहीं देखा, जाके प्लेलिस्ट को चेक करो, मैंने बना दिया है प्लेलिस्ट, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके अलावा विद्युत रसायन, जो कि आज लेक्चर जिसका आएगा, लेक्चर चल रहा है विद्युत रसायन का, कल लेक्चर 1 आया था, आज लेक्चर नंबर 2 आएगा। उसके बाद रासायनिक बलगतिकी, 3 चैप्टर हो गए। 3 चैप्टर से ही केवल न्यूमेरिकल्स आते हैं, उसके अलावा कोई भी चैप्टर नहीं है जहाँ से न्यूमेरिकल बने क्लास 12th में। उसके बाद चौथा चैप्टर हमारा है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। उसके अलावा 5वां चैप्टर हमारा है उपसह संयोजी यौगिक। अब ये हमारा पार्ट 1 बुक का हो गया है। 5 चैप्टर हमारे पार्ट 1 में आएंगे, जो कि 35 नंबर के होंगे, और पार्ट 2 जो होगी वो भी 35 नंबर की होगी, जिसके अंदर 5 चैप्टर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मिलेंगे। पहला चैप्टर होगा हमारे ऑर्गेनिक का हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। दूसरा होगा हमारे पास एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तीसरा चैप्टर हमारा होगा एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। चौथा चैप्टर हमारा होगा एमीन चैप्टर। 5वां होगा बायोमोलिक्यूल्स। तो इन चैप्टर्स के बारे में अच्छे से आप कमांड रखो, कैसे पढ़ना है वो मैं बताऊंगा, उसकी चिंता बिल्कुल मत करो। और हाँ, मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपके 10th क्लास में 60% आई है, 70%, 80%, नो मैटर, अगर आप हाई थिंकिंग रखोगे अपना, सबसे पहले आपको मेंटली स्ट्रांग बनना है। मेंटली स्ट्रांग इन द सेंस आपको दिमाग से मजबूत बनना है कि आपको कितने % स्कोर करना है। अगर आपने मेंटालिटी सेट कर ली आपको 90% चाहिए, तो आपके 85% आएंगे। अगर आप 95 की सोचोगे तो आपके 90% आएंगे। अगर आप 100% को टारगेट करोगे तब आपके 97, 96% आते हैं। तो ये आप लोग याद रखो इस चीज़ को। मैंने 97% का टारगेट बनाया था, तब मेरे 92% स्कोर किया मैंने। ये स्ट्रैटेजी होती है। तो -5 हमेशा करके चलो अपने स्कोर में से, तभी आप एक बहुत अच्छे टॉपर स्टूडेंट्स, एक ब्रिलियंट स्टूडेंट बन पाओगे। तो क्या होता है, सबसे बड़ी चीज़ होती है इसमें क्लास 12th में जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना। देखो, जितनी जल्दी आप सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे उतना अच्छा आपका रिवीजन हो पाएगा, और रिवीजन जितना अच्छा हो पाएगा उतने अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर पाओगे। देखो, मैं तो ये बताता हूं कि पीवाईक्यू क्यों करने हैं। बहुत से बच्चे पूछते हैं कि क्वेश्चन बैंक खरीदें या नहीं खरीदें, पीवाईक्यू बुक खरीदें या नहीं खरीदें। देखो, अभी बिल्कुल टाइम है आपके पास, अभी कुछ बैकलॉग नहीं लगा आप लोगों का, ये दिमाग से निकाल दो। बहुत से बच्चे बोलते हैं बैकलॉग हो गया, काहे का बैकलॉग, कुछ बैकलॉग नहीं लगा अभी जून चल रहा है, स्टार्टिंग जुलाई से होती है। सबसे पहले दिमाग से मजबूत बनो, कुछ बैकलॉग नहीं है, स्टार्ट करो। अभी पहला चैप्टर पढ़ डालो, विलियन पढ़ लो, विद्युत रसायन पढ़ लो, विद्युत आवेशता क्षेत्र पढ़ लो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ लो, और विद्युत आवेशता क्षेत्र मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स में 2-2 चैप्टर कंप्लीट कर लो जून में। समझो आपका सिलेबस बहुत आगे हो आप लोग। तो जुलाई से रियल स्टार्टिंग होगी इस चैनल पे भी, रियल स्टार्टिंग करूंगा। जो बच्चे जिनका बैकलॉग हो चुका है चिंता मत करो, 1 जुलाई से उनका बैकलॉग सीरीज आएगी, तो बैकलॉग उनका कंप्लीट करा दिया जाएगा, तो उसकी चिंता बिल्कुल मत करो। रही बात सिलेबस कंप्लीट कराने की, तो आपको जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट कराना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि जितने जल्दी मैं आपका सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा उससे ये फायदा होगा कि आप उतने अच्छे तरीके से अनसॉल्व्ड लगा पाओगे। अनसॉल्व्ड क्या होता है? पीवाईक्यू बुक। मैं तो ये बोलता हूं 90% क्वेश्चन, 90% क्वेश्चन कहां से आते हैं? पीवाईक्यू से आते हैं। पीवाईक्यू
ये PYQ क्या होते हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब पिछले 5 सालों के क्वेश्चन पेपर अगर आप कर लेते हो, कितने सालों के? पिछले 5 सालों के, पास्ट 5 ईयर्स के, तो मुझे लगता है कि उसमें से आपको 95% या 90% स्कोर करने से कोई रोक नहीं सकता है, कोई भी रोक नहीं सकता, क्योंकि 100% क्वेश्चन नहीं आते PYQ से, लेकिन 90% क्वेश्चन इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आते हैं। 65% तो क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, लेकिन थोड़े बचे हुए 10-15% क्वेश्चन, जो 20% क्वेश्चन होते हैं, वो थोड़े ट्रिकी होते हैं, लेकिन आते PYQ से हैं। उसकी चिंता आप लोगों को बिल्कुल नहीं करनी है। मैं 5 साल के बिल्कुल फ्री में आपको PDF के साथ उनका सॉल्यूशन भी बताऊंगा और नोट्स भी दूंगा। भाई चिंता मत करो उस चीज़ की, आपको पूरा सिलेबस कराऊंगा, सारे वन शॉट्स दूंगा, रिवीजन कराऊंगा। और हाँ, सिलेबस जल्दी कंप्लीट करो। और क्वेश्चन बैंक, हाँ बहुत से बच्चे पूछ रहे थे क्वेश्चन बैंक लेनी या नहीं। क्वेश्चन बैंक तो क्वेश्चन बैंक लेनी है, क्वेश्चन बैंक जरूर लेनी है, लेकिन अभी नहीं लेनी है क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक को आप लो जब नवंबर दिसंबर आ जाए, दिसंबर के टाइम लो, तब तक नया एडिशन आ जाएगा 2026 के लिए। अभी आप लोगे तो अभी पुरानी मिलेगी, तो पुरानी लेने का कोई फायदा नहीं है। तो 2025 के भी जिसमें क्वेश्चन इंक्लूड हो वो बुक लेना, वो 2026 की एडिशन वाली होगी, वो आपको दिसंबर के महीने में मिल जाएगी। दिसंबर जनवरी में आप लोगे तो आपको मिल जाएगी, फायदा होगा। लेकिन उसको लेने का उद्देश्य ये नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बैंक से पढ़ रहे हो, आप क्वेश्चन बैंक से एज अ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, वो आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में मदद करेगी। आप उससे ये देखोगे कि इस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं, लेकिन ये नहीं कि आप उन क्वेश्चन को रट लो, आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, आप सोच रहे हो कि 95% आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। मैं आपको पूरे कॉन्सेप्ट तैयार कराऊंगा, आपकी स्पीड डेवलप कराऊंगा, तब आप उन क्वेश्चन बैंक को उठाओगे और अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। और हाँ, PYQ भी कराऊंगा, जो मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया कि आपको 95+ दिलाने का मेरा ड्रीम है, आपको मेरा वादा है, आपको सर्टिफिकेट दिलाना है आपके जिलाधिकारी महोदय के द्वारा। तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, जो भी डाउट हो, जो भी प्रॉब्लम आ रही हो, उनको शुरू करो। और हाँ, जून खत्म होने वाला है, जून खत्म हो चुका है, अब जुलाई आ चुका है। एक नई शुरुआत करो जुलाई से बिल्कुल स्टार्टिंग करो पढ़ाई की, पूरी साल दबा के पढ़ाई करो। आपके पास बहुत टाइम है, आप बहुत अच्छा स्कोर ला सकते हैं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। तो मिलते हैं ऐसी धमाकेदार बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ाई शुरू कर दो, बैकलॉग कुछ नहीं है।